भाग्य के लेख को कोई नहीं मिटा सकता है। होनी बड़ा प्रबल है, होकर ही रहती है, इसे कोई नहीं टाल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए कहानी को आप पूरा सुनना। एक बार की बात है, एक पंडित महाराज अपने दोस्त से मिलने के लिए चल देते हैं। जैसे ही वो आगे रास्ते में जाते हैं, उन्हें एक सज्जन व्यक्ति से मुलाकात होती है। सज्जन व्यक्ति देखने में ही कुछ भावुक टाइप के दिखाई दे रहा था। तभी पंडित महाराज सोचते हैं चलो कोई रास्ता में व्यक्ति मिल गया। कहते हैं कि साथ में अगर कोई राही मिल जाए तो रास्ता बहुत ही आसान हो जाता है। पंडित महाराज और वो व्यक्ति एक साथ अब चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद पंडित महाराज कहते हैं कि हे महाशय, आपका नाम क्या है? तभी वो व्यक्ति कहता है कि मेरा नाम महाकाल है। दोस्तों, महाकाल सुनकर पंडित महाराज थोड़ा सा भयभीत हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि इनके नाम से मुझे क्या लेना है, हम लोग तो रास्ते के एक मुसाफिर है। हम लोग ऐसे अगर चलते रहें तो हमारा रास्ता बहुत आसान तरह से कट जाएगा। दोस्तों, जैसे ही वो दोनों लोग एक गांव में प्रवेश करते हैं, तभी वो महाकाल व्यक्ति कहता है कि हे पंडित महाराज, आप चलिए, मैं एक गांव में व्यक्ति से मिलकर आता हूं। और जैसे ही वो महाकाल उस गांव में जाता है तो एक व्यक्ति को भैंसे ने मार दिया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यह सब देखकर पंडित महाराज काफ़ी घबरा जाते हैं और फिर वो महाकाल कहे तो आगे आकर पंडित महाराज से मिल जाता है और दोनों चलने लगते हैं। दोस्तों, पंडित महाराज सोच रहे थे कि यह व्यक्ति कोई न कोई, मुझे लग रहा है ऐसे प्रकार का व्यक्ति है जिसके कारण जब भी किसी गांव में जाता है तो कुछ न कुछ तो ज़रूर होता है। दोस्तों, जैसे ही वो दोनों आगे जा रहे थे, पंडित महाराज कहते हैं कि हे सज्जन व्यक्ति, मैं आपके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं और क्या करते हैं। तभी वो महाकाल कहता है कि हे पंडित महाराज, मैं तो आपको बहुत ज्ञानी मान रहा था, परंतु आपके पास इतना भी ज्ञान नहीं है कि जो आप मुझको पहचान नहीं पाए। तभी पंडित महाराज कहते हैं कि हे महाकाल, मैं तुमको पहचानता हूँ, परंतु मेरे अंदर कुछ संदेश से मैं चाहता हूँ कि मेरा संदेश क्लियर हो जाए। तभी दोस्तों, वो महाकाल कहता है कि मैं यमदूत हूँ और लोगों की प्राण लेने के लिए आता हूँ, और जिनकी जिस तरह से प्राण लेना होता है मैं उसी तरह से उनका प्राण लेकर जाता हूँ। दोस्तों, इतने देर में दोनों बात ही कर रहे थे, तब तक शाम हो जाती है। इस तरह से पंडित महाराज कहते हैं कि इस गांव में एक मंदिर है, बहुत अच्छा सुंदर जगह है, इसी जगह पर हम लोग आज आराम करेंगे। तभी वो महाकाल कहता है कि ठीक है, आप यहीं पर आराम कीजिए, तब तक मैं दूसरे गांव से आता हूं। और उस गांव में जैसे ही महाकाल जाता है, उस गांव में आग धर लेता है और चारों तरफ आग की लपेट हो जाती है और उसमें कहे तो एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यह सब देखकर पंडित महाराज और आश्चर्यचकित रह जाते हैं और कहते हैं कि ये महाकाल सही बात कर रहा है। दोस्तों, इतने में वो लोग खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह होती है, फिर अपने अगले रास्ते की ओर चल देते हैं। जैसे ही रास्ते में जा रहे थे दोस्तों, कुछ दूर जाने के बाद यानी कहे तो फिर वो महाकाल कहता है कि हे पंडित महाराज, आप चलिए, मैं एक गांव में एक व्यक्ति से मिलकर आता हूं। तभी पंडित महाराज समझ जाते हैं कि फिर न फिर ये कुछ गांव में जा रहा है तो ज़रूर करेगा। वो महाकाल जैसे ही उस गांव में जाता है तो एक व्यक्ति को सर्प काट लेता है और गांव में हाहाकार मच जाती है और दोस्तों उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार पंडित महाराज वहीं पर रुक कर यह सब देख रहे थे। और जैसे ही वो महाकाल आता है, पंडित महाराज कहते हैं कि आप जिस गांव में जाते हैं उस गांव में कुछ न कुछ हो जाता है, यानी आप बहुत ज्ञानी हैं और आप जो कह रहे हैं यानी सही कह रहे हैं। तब तो आप बता सकते हैं कि मैं जिस मित्र से मिलने के लिए जा रहा हूं उसकी मृत्यु कब होने वाली है। तभी वो महाकाल कहता है कि अब आप जिस मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं, अगली मृत्यु उसकी ही है। यह सब सुनकर पंडित महाराज काफ़ी दुखी हो जाते हैं और तभी महाकाल कहता है कि आप अपने दोस्त के मृत्यु का कारण बनेंगे,
यह बात सुनकर पंडित महाराज कहते हैं कि मैं यहाँ से अब आगे नहीं जाऊँगा और यहीं से लौट जाऊँगा। दोस्तों पंडित महाराज वहीं से लौट जाते हैं और सोचते हैं कि मैं आगे जाता हूँ तो मैं मृत्यु का अपने दोस्त का कारण बनना नहीं चाहता हूँ और अपने ऊपर पाप उठाना नहीं चाहता हूँ। दोस्तों वहीं से पंडित महाराज जैसे ही लौटते हैं उनका दोस्त पीछे से आ रहा था और वो कहे तो विकलांग था और उसके मुंह से भी वो नहीं बोल सकता था। इस तरह से वो दौड़ा दौड़ा कहे तो एक ही पैर पर जैसे तैसे आ रहा था। यह सब देखकर पंडित महाराज दंग रह जाते हैं और देखते हैं कि उसका दोस्त उनके पास आ गया। दोस्तों वो इतना तेज़ी से आ रहा था कि उसकी धड़कन बढ़ जाती है और पंडित महाराज के पास जैसे ही आता है उसकी मृत्यु हो जाती है। यह सब देखकर महाकाल कहते हैं कि हे पंडित महाराज, आप अपने भाग्य को और किए हुए कर्म को बदलने जा रहे थे कि आप अपने दोस्त के मृत्यु का कारण नहीं बनेंगे, परंतु वही हुआ जो विधाता ने लिखा है। दोस्तों यह सब बात सुनकर पंडित महाराज को जो भी यानी कहे तो सस्पिशन और शक था वो सारा समाप्त हो जाता है और पंडित महाराज कहते हैं कि हे यमदूत, हे महाकाल, आपने तो सही कहा, जो आप कह रहे हैं वही हो रहा है, परंतु मेरे मन में एक इच्छा चल रही है, क्या आप मेरी इच्छाओं को पूर्ति कर सकते हैं? तभी महाकाल कहता है कि हे पंडित महाराज, आप काफ़ी ज्ञानी लगते हैं, आप पूछ सकते हैं। तभी पंडित महाराज कहते हैं कि बताइए हमारी मृत्यु कैसे और कब होगी? तभी महाकाल कहता है कि किसी भी व्यक्ति का मृत्यु बताना अच्छी बात नहीं होता है, जिससे कि मनुष्य की वृद्धि रुक जाती है और मनुष्य अपना मृत्यु जब जान जाएगा तो वो सारे दुनिया के विकास का काम करना छोड़ देगा और उसी के बारे में सोचने लगेगा, इसलिए मैं आपकी मृत्यु के बारे में नहीं बताऊँगा। तभी पंडित महाराज कहते हैं कि नहीं, आप मेरे बारे में सिर्फ बताइए। तभी वो महाकाल कहता है कि हे पंडित महाराज, आप काफ़ी ज्ञानी लगते हैं, इसलिए मैं आपकी मृत्यु के बारे में बता देता हूँ। आपकी मृत्यु आज से 6 माह के बाद होगी और वो भी दूसरे राज्य में होगी और आपको फांसी दिया जाएगा और आप फांसी स्वयं स्वीकार करेंगे। यह सब बात सुनकर दोस्तों यानी कहे तो पंडित महाराज काफ़ी सदमे में चले जाते हैं और सोचते हैं कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। दोस्तों यानी कहे तो पंडित महाराज भाग के लिखे को बदलने जा रहे थे और वहाँ से घर आ जाते हैं। दोस्तों ये सारा बात जाकर अपने राजा को बता देते हैं। राजा उनको कहते हैं कि इनकी अच्छी तरह से निगरानी किया जाए और राज्य महल से इनको बाहर जाने का कोई आदेश नहीं देगा और पंडित महाराज यहीं पर रहेंगे अगले 6 माह के लिए। दोस्तों राजा की जो भी मंत्री थे उनके निगरानी में और पंडित महाराज रहने लगे। ऐसे ही दिन गुजरता गया दोस्तों, और जिस दिन अंतिम दिन था उस दिन पंडित महाराज जल्दी से खाना खाकर सो जाते हैं और कहते हैं कि मैं कल उठूँगा ही नहीं और मैं दूसरे राज्य में नहीं जाऊँगा और मेरा जो भाग्य में लिखा है बदल जाएगा। दोस्तों जैसे ही खाकर सोते हैं रात्रि में उनको उठकर चलने की बीमारी थी और वो रात्रि में उठते हैं, अस्तबल में जाते हैं और एक तेज़ दौड़ने वाला घोड़ा लेते हैं दोस्तों और वहाँ से घोड़ा लेकर दूसरे राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। दूसरे राज्य में जाते हैं, वहाँ के जो भी मंत्री थे सोचते थे कि कोई अतिथि है जो कि राजा से मिलने के लिए आया है, कोई भी उन्हें रोकता नहीं है और सीधे राजकक्ष में चले जाते हैं और जहां पर राजा अपने रानी के साथ सोया था रानी के बगल में जाकर सो जाते हैं। इस तरह से दोस्तों जैसे ही राजा सुबह उठकर देखता है कि हमारे रानी के पास एक पंडित महाराज सोए हुए हैं, वो काफ़ी क्रोधित हो जाता है दोस्तों और कहता है कि इन सज्जन को फांसी दी जाएगी। यह सब बात सुनकर पंडित महाराज काफ़ी दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि आखिर मैं यहाँ कैसे पहुँच गया, यानी जो यमदूत ने कहा था उनकी यानी कथन सही हो रही है। यह सब बात सुनकर राजा को थोड़ा सा अजीब लगा और राजा कहते हैं कि हे पंडित महाराज, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? तभी पंडित महाराज ने उस राजा से सभी बातें बता दी। दोस्तों इस प्रकार से वो राजा कहते हैं कि ठीक है, जब आप कह रहे हैं कि आपको यमदूत ने बताया है कि आपकी मृत्यु ऐसे होगी तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगले दिन सुबह होते ही राज दरबार लगता है और राज दरबार में इन प्रश्नों का हल करने के लिए राजा ने सभी मंत्रियों को सुझाव दिया। तभी उनमें से एक मंत्री कहता है कि हे महाराज, आपका वचन झूठा ना हो इसलिए आप राजा को यानी कहे तो कांचे धागे से
फांसी दीजिए, जिससे कि फांसी भी नहीं लगेगा और आपका वचन भी झूठा नहीं होगा। दोस्तों यह बात सुनकर पंडित महाराज कहते हैं कि ठीक है राजन, आप फांसी दीजिए, मुझे मंजूर है। यानी कहे तो यमदूत के अनुसार पंडित महाराज फांसी देने के लिए अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों क्या होता है कि राजा यानी कांचे धागे मंगाते हैं और उसी में पंडित महाराज को फांसी दिया जाता है। दोस्तों जैसे ही फांसी दिया जाता है तब तक राजा यानी कहे तो उस धागे पर लटकाया जाता है, राजा गिर जाते हैं। उतने ही देर में यानी कहे तो धागा गर्दन का नस काट देता है और इस तरह से राजा की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों यानी जो यमदूत ने कहा था कि होनी बड़ा प्रबल है, इसे कोई नहीं टाल सकता है, होनी आपके साथ होकर ही रहेगी जैसा आपके भाग्य में लिखा है। यानी पंडित महाराज के जो भाग्य में लिखा था कि वो फांसी को स्वयं स्वीकार करेंगे और दूसरे राज्य में उनकी मृत्यु होगी, ठीक उसी प्रकार होता है। और दोस्तों होनी को कोई नहीं बदल सकता है। पंडित महाराज बदलने का प्रयास किए परंतु होनी उनके साथ होकर ही रही। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों आपने कहानी से क्या सीखा वो भी लिखकर ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।